आज देश के हर कोने में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या सच में संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का दिन अब बहुत नजदीक आ चुका है? और क्या सच में नरेंद्र मोदी संत रामपाल जी महाराज के जीवन, उनके धैर्य और उनके सेवा कार्यों को देखकर भावुक हो गए हैं? लोग कहने लगे हैं कि जब कोई संत सालों तक चुपचाप अन्याय सहता है, जब वह जेल की दीवारों के पीछे भी नफरत नहीं फैलाता और जब उसके विचार लाखों लोगों को जोड़ते हैं, तो फिर सबसे बड़ी सत्ता को भी रुककर सोचना पड़ता है। आज चर्चा यह नहीं है कि कौन जीत रहा है। चर्चा यह है कि क्या अब सच्चाई के आगे झुकने का समय आ गया है और क्या संत रामपाल जी महाराज को बहुत जल्द जेल से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ समय से लोगों के बीच यह चर्चा तेज है कि सरकार, व्यवस्था और समाज तीनों एक साथ सोचने लगे हैं। सोच इस बात पर कि जब कोई इंसान सालों तक कठिन हालात में रहा, आरोप झेले, आलोचना सही, लेकिन फिर भी उसके शब्दों में न झराया, न नफरत, तो आखिर उसकी ताकत क्या है? लोग यह भी कहते हैं कि सत्ता अक्सर विरोध से नहीं डरती। सत्ता तब रुकती है जब उसे आईना दिखने लगता है। और आज कई लोगों को लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का जीवन, उनका संयम और उनके सेवा कार्य उसी आईने की तरह सामने आ गए हैं। चर्चाओं में यह बात सामने आ रही है कि जब समाज का एक बड़ा वर्ग किसी व्यक्ति के बारे में दोबारा सोचने लगे, तो फैसले भी दोबारा देखे जाते हैं। यह कोई हार जीत की बात नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे समझदारी की ओर बढ़ता कदम कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब ऊपर बैठे लोग भी यह महसूस करने लगे कि किसी को दबाकर नहीं, समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, तब बदलाव की शुरुआत होती है। यही वजह है कि आज यह कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को देखकर, उनके अनुयायियों के अनुशासन को देखकर और उनके शांत आचरण को देखकर अब सोच बदली है। यह भी कहा जा रहा है कि जब कोई नेता भावुक होता है, तो वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह इंसान होता है। और इंसान जब इंसानियत के आधार पर निर्णय लेता है, तो वही निर्णय सबसे मजबूत माने जाते हैं। लोगों के बीच यह भावना भी है कि अब संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखना किसी को भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि जिनके विचार सेवा, सुधार और सही भक्ति की बात करते हों, उन्हें अलग करके रखने का अर्थ समाज को ही नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए चर्चाओं में यह बात सामने आ रही है कि अब बहुत जल्द उन्हें बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। कोई तारीख नहीं बता रहा, कोई कागज नहीं दिखा रहा, लेकिन भरोसा हर जगह महसूस किया जा रहा है। यह भरोसा इसलिए मजबूत है क्योंकि लोगों ने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम पर कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं उकसावा नहीं हुआ, कहीं डर नहीं फैला, बल्कि जहां उनका नाम लिया गया, वहां संयम, सेवा और अनुशासन की बात हुई। लोग कहते हैं कि अगर यह रिहाई होती है, तो यह किसी दबाव का परिणाम नहीं होगी, बल्कि यह एक सोच का परिणाम होगी। सोच की समाज को जोड़ने वालों को आगे लाना चाहिए, न कि किनारे करना। यह भी कहा जा रहा है कि बाहर आने के बाद संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले उसी स्थान पर जाएंगे जहां से उन्होंने सेवा का मार्ग दिखाया था, यानी सतलोक आश्रम करौंथा। क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही आगे सही दिशा देता है। लोग मानते हैं कि वहां कोई भाषण नहीं होगा, कोई नारा नहीं होगा, बल्कि एक शांत संदेश होगा कि धैर्य सबसे बड़ी जीत है। आज देश के हर कोने में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या सच में संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का दिन अब बहुत नजदीक आ चुका है? और क्या सच में नरेंद्र मोदी संत रामपाल जी महाराज के जीवन, उनके धैर्य और उनके सेवा कार्यों को देखकर भावुक हो गए हैं? लोग कहने लगे हैं कि जब कोई संत सालों तक चुपचाप अन्याय सहता है, जब वह जेल की दीवारों के पीछे भी नफरत नहीं फैलाता और जब उसके विचार लाखों लोगों को जोड़ते हैं, तो फिर सबसे बड़ी सत्ता को भी रुककर सोचना पड़ता है। आज चर्चा यह नहीं है कि कौन जीत रहा है।
चर्चा यह है कि क्या अब सच्चाई के आगे झुकने का समय आ गया है और क्या संत रामपाल जी महाराज को बहुत जल्द जेल से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब लोग संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं तो आज उनके शब्दों में गुस्सा नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद होती है। और यही उम्मीद धीरे धीरे देश के कोने कोने में फैलती जा रही है। लोग कहते हैं कि जिसने इतने साल कठिनाइयां झेली हों, जिसने हर आरोप को शांति से सहा हो और जिसने जेल की दीवारों के भीतर भी संयम नहीं छोड़ा हो, उसके साथ समय आखिरकार न्याय करता ही है। आज चर्चा इस बात की नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। चर्चा इस बात की है कि इतने लंबे समय में समाज ने क्या सीखा। लोग मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के विचार हिंसा नहीं फैलाते, डर नहीं फैलाते, बल्कि अनुशासन और सेवा की बात करते हैं, तो उस व्यक्ति को लेकर सोच अपने आप बदलने लगती है। इसी बदलती सोच के बीच यह चर्चा भी सामने आती है कि जब ऊपर बैठे लोग समाज की नब्ज को महसूस करते हैं, तो वे केवल कानून नहीं देखते, वे माहौल भी देखते हैं। और माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग केवल कागजों से नहीं, जमीनी भावनाओं से भी निर्णय लेते हैं। यह कोई हार मानने की बात नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे संवेदनशीलता और समझदारी के रूप में देखा जा रहा है। कई लोग यह कहते हैं कि जब कोई नेता भावुक होता है तो वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह यह दिखाता है कि वह भी समाज का हिस्सा है। और समाज जब किसी बात पर एक जैसी भावना महसूस करने लगे तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। इसीलिए आज यह कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के सेवा कार्यों, उनके अनुयायियों के अनुशासन और उनके शांत व्यवहार ने बहुतों को सोचने पर मजबूर किया है। लोग पूछ रहे हैं कि जिसने कभी हिंसा का रास्ता नहीं दिखाया, जिसने हमेशा संयम और सही आचरण की बात की, उसे अलग थलग क्यों रखा जाए। धीरे धीरे यह भावना भी गहरी हो रही है कि अगर वह दिन आता है जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आते हैं, तो वह किसी जश्न का दिन नहीं होगा, बल्कि आत्मचिंतन का दिन होगा। लोग कहते हैं कि उस दिन शोर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे दिल चुपचाप राहत महसूस करेंगे। अब बातचीत में यह भी साफ दिखने लगा है कि लोग तारीखें नहीं पूछते, वे प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। यह अपने आप में बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले लोग जल्दी नतीजा चाहते थे, अब वे सही नतीजा चाहते हैं। कई बुजुर्ग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि इतिहास में जब जब किसी संत या विचारक के साथ लंबा अन्याय हुआ है, तब उसकी रिहाई केवल एक घटना नहीं बनी, बल्कि एक संदेश बनी। संदेश यह कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। युवाओं के बीच भी यह सोच तेजी से फैल रही है कि धर्म का मतलब डर नहीं है, धर्म का मतलब इंसान बनना है। वे कहते हैं कि अगर कोई गुरु उन्हें बेहतर इंसान बनने की सीख देता है, तो वही असली मार्गदर्शक है। जेल से जुड़ी चर्चाओं में लोग यह भी कहते हैं कि वहां कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कारिक घटना नहीं, लेकिन एक बात जरूर अलग है, शांति। और आज की दुनिया में शांति सबसे दुर्लभ चीज बन चुकी है। लोग मानते हैं कि अगर किसी का आचरण कठिन हालात में भी नहीं बदलता, तो वही उसकी असली पहचान होती है। और यही पहचान अब समाज के सामने साफ होती जा रही है। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि बाहर आने के बाद संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले किसी मंच पर नहीं, बल्कि उसी स्थान पर जाएंगे जहां से उन्होंने सेवा और समझ का रास्ता दिखाया था। सतलोक आश्रम क्रौंथा का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोग मानते हैं कि वहां कोई भाषण नहीं, बल्कि शांति मिलेगी। धीरे धीरे यह कहानी एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गई है, यह उस समाज की कहानी बन गई है जो अब जल्दबाजी नहीं करना चाहता, जो अब सोच समझकर आगे बढ़ना चाहता है। लोग कहते हैं कि अगर यह रिहाई होती है तो यह दबाव से नहीं, बल्कि समझ से होगी, और समझ से लिया गया निर्णय हमेशा दूर तक असर करता है। आज लोग इस विषय पर इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि इसमें उन्हें अपना भविष्य झलकता दिखाई देता है। वे इसे सिर्फ सुनते नहीं, वे इसे महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है कि यह कहानी लोग आखिर तक सुनना चाहते हैं,
क्योंकि यह कहानी उन्हें बदलने की बात करती है, न कि सिर्फ किसी और के बदलने की। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई शांति से सामने आनी चाहिए, अगर आपको भी लगता है कि धर्म जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, तो इस विचार को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी सोच ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे जैसे यह विषय लोगों के बीच फैलता जा रहा है, वैसे वैसे एक और बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। अब लोग उकसावे वाली बातों से दूर रहने लगे हैं और समझदारी वाली बातचीत की ओर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि यह मामला शोर से नहीं, धैर्य से सुलझेगा। कई जगहों पर यह चर्चा सुनने को मिल रही है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सेवा को प्राथमिकता दी हो और कठिन समय में भी किसी के प्रति कटुता न दिखाई हो, तो समाज देर से ही सही, लेकिन उसे समझने लगता है। और यही समझ आज कई लोगों के मन में जन्म ले रही है। लोग यह भी कहते हैं कि सत्ता और समाज के बीच सबसे बड़ा पुल विश्वास होता है, और जब विश्वास डगमगाने लगता है तब फैसले भी भारी हो जाते हैं। लेकिन जब विश्वास लौटने लगे तब रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसी भरोसे के साथ यह बात भी सामने आती है कि अगर संत रामपाल जी महाराज बाहर आते हैं तो वह किसी भी तरह के टकराव का रास्ता नहीं चुनेंगे, बल्कि वही रास्ता अपनाएंगे जो उन्होंने हमेशा बताया है, शांति, संयम और सेवा का रास्ता। कई लोगों को यह लगता है कि बाहर आने के बाद उनका पहला कदम लोगों को जोड़ने की दिशा में होगा, न कि किसी को नीचा दिखाने की दिशा में। और इसी कारण लोग उस यात्रा की कल्पना करते हैं जो सादगी से शुरू होगी और समझदारी पर खत्म होगी। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि देश का नेतृत्व भी समाज की नब्ज को समझता है, और जब समाज किसी विषय पर गंभीरता से सोचने लगे तो उस सोच को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत यही होती है कि आवाज शोर से नहीं, भावना से उठे। लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता केवल सत्ता की भाषा नहीं समझते, वे जन भावना की भाषा भी समझते हैं। और यही वजह है कि आज यह विषय केवल चर्चा नहीं रहा, बल्कि आत्ममंथन का कारण बन गया है। कई बुजुर्ग यह भी कहते हैं कि इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब बड़े फैसले बिना किसी बड़े ऐलान के हुए हैं, और बाद में वही फैसले समाज के लिए मिसाल बन गए हैं। इसलिए लोग अब किसी घोषणा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे प्रक्रिया को देख रहे हैं। युवाओं के बीच यह भावना खास तौर पर दिख रही है कि उन्हें उग्रता नहीं चाहिए, उन्हें स्पष्टता चाहिए। और यही स्पष्टता उन्हें इस पूरे विषय से जोड़े रखती है, क्योंकि यहां बातें समझ में आती हैं, उलझाई नहीं जाती। धीरे धीरे यह भी महसूस किया जा रहा है कि अगर यह बदलाव आता है तो यह केवल एक व्यक्ति से जुड़ा बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह समाज की सोच में आने वाला बदलाव होगा, जहां धैर्य को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाएगा। लोग कहते हैं कि जब किसी ने लंबे समय तक मौन में रहकर अपनी बात कही हो तो बाहर आने पर उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर संत रामपाल जी महाराज सामने आते हैं तो वह किसी को चुनौती नहीं देंगे, बल्कि लोगों को खुद से सवाल करने का मौका देंगे। और यही तरीका सबसे गहरा असर करता है। इस पूरे विषय में एक बात और भी लोगों को छू रही है, वह यह कि अब बहस जीतने की नहीं, सही रास्ता चुनने की हो रही है।